there are different statistical packages which are being used by researchers. One is command-based or programmable softwares, S plus, R and R plus, Winworks, MATLABs. These are the categories where you can learn the program that how you will analyze and if you want to add or delete in programming languages, if you know, then you can add and you can write your own program and you can analyze good. But there are some softwares, Statistica, LCSS, Stata, SPSS, Syntax Base. This R is also very important in, for scientific and some social sciences research. In medical research, most of the medical professionals are using this. Actually, the S was plus was developed in 1980, and thereafter R means a reply of S. इसका मतलब ही यही है, लोग जानते नहीं है कि आर का अगला एस प्लस सॉफ्टवेयर पहले बनाया गया था और उससे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करी गई थी। बाद में आई एम आल्सो इन दैट ग्रुप। तो लेटर ऑन जब हम लोगों ने 2003 में ये यूके में लॉन्च किया गया था, तो आर प्रोग्रामिंग या रिप्लाई टू एस का मतलब था। बेसिकली मोस्ट widely or commonly used software is SPSS सॉफ्टवेयर। इट इज सिंटेक्स बेस्ड। आपको डेटा डालना है, एनालिसिस करना है, जो कॉन्सेप्ट्स हमने बिफोर टी ब्रेक स्टडी करें और डिस्कस किए उसी को है। जस्ट एक दिस स्लाइड में ओरिजिनल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो है वो IBM मेन फ्रेम में लिखा गया था। इट्स डेवलपमेंट स्टार्टेड 1957 में हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये बनाया गया था। प्रोग्राम ओरिजिनली कॉल्ड स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज 1968 में रिलीज किया। और व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन 1980 आई वर्क एट 1.5। अब इस समय जो मेरे पास मैंने परचेज किया अभी 6 महीने पहले, दैट इज 29 वर्जन मार्केट है। अभी लास्ट सेशन में या आपने पूछा था शायद यार, वेरिएबल क्या? वेरिएबल्स आर थिंग्स दैट वी मेजर या कंट्रोल करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं इन आवर रिसर्च। दे डिफर इन मैनी रेस्पेक्ट्स, most notably in the role they are given in our research and in the type of measures they prediction कर रहे हैं, criteria लगा रहे हैं, moderate कर रहे हैं, mitigation कर रहे हैं। These are the concepts of it. Next is the what is variable? Another definition. In the terms of SPSS, I am saying a variable is any characteristics or it is an attribute of an object under investigation. आप लोग सर्वे करते हो या ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो दीज आर द वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल टैलेंट, वर्क एथिक, वेज, जेंडर, एज, प्रोडक्टिविटी लेवल, दीज आर द नेचर ऑफ द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक और एन एट्रिब्यूट। फॉर एग्जांपल आई वांट टू परचेज ए सेकंड हैंड बाइसिकल। एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, एक सेकेंड हैंड बाइसिकल देख रहे हैं, तो हम क्या क्या चीजें उसमें देख रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे। ब्रांड क्या है उसका, हरकुलिस है, हीरो है, एटलस है, लाइक दिस। ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा, उसका टाइप क्या है, माउंटेनरिंग है या रोड पे चलने वाली है या रेसर साइकिल है। एज कितनी पुरानी हो चुकी है, 10 साल, 15 साल, 5 साल। कंडीशन क्या है, वही ऑर्डिनल वेरिएबल, एक्सेलेंट है या गुड है या पुअर है। प्राइस, जो बेच रहा है वो किस कॉस्ट पे हमको प्राइस लगा रहा है। ड्रीम साइज 52 की है, इंच की है या
B60 है, तो these are the sets of variables, number of gears, कितने gears की साइकिल है, या विदाउट. This is the very important. The manifest variable can be observed. Age, gender, productivity level. This can be observed, so it is known as manifest variable. The second one is latent variable is not observed or can only be measured indirectly. For example, talent or work ethic. किसी का टैलेंट हम मेजर कैसे करेंगे? कोई डिवाइस नहीं है एग्जामिनेशन को. हो सकता है पहली बार आपने एग्जाम दिया, खराब परफॉर्मेंस हुआ, बाद में अच्छा हो गया, या पहले का अच्छा था दोबारा सेम रिपीटेशन करा. तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. ये डेफिनेशन एस्पेसस वाले कहते हैं, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो, मैं आईबीएम के मेन स्टेज पे हूँ, और जब मैं बेंगलोर में जाता हूँ या उनका देखता हूँ, देयर इज ए न्यू स्टडी शेयर, और ये एस्पेसस सॉफ्टवेयर बनता है. अगर ये आईबीएम इंटरनेशनल कंपनी है, उसका कोई भी उसमें जो प्रोग्राम बनाने वाला है स्टडीशन क्यों नहीं. व्हेन आई रेज दिस क्वेश्चन, तो मंडल है वहाँ का डायरेक्टर, उसने फिर मुझे कॉल किया. तो मैं भी अब कोई परमानेंटली वहाँ पर नहीं हूँ, सिर्फ एडवाइस करता हूँ. और जितनी स्पेसस की शॉर्ट कमिंग्स, हजारों शॉर्ट कमिंग्स हैं, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, लेकिन इवन देन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर यूज किया जा रहा है. स्वीडन कंट्री में एक बार था मैं, ड्यूरिंग विंटर्स. कैसे, देखिए, लेटेंट विंटर की डेफिनेशन बदल दी. वहां की गवर्नमेंट ने जैसे अब ये गर्म पड़ रहा है ना, इतनी गर्म पड़ रही है, या विंटर पड़ता है, विंटर को डिफाइन कर रहा. तो मैं जिस उसमें था, तो मेरे बगल वाला जो पार्टनर था, ये कॉन्फ्रेंस से वगैरह थी 15 दिन के. तो एक्चुअली जो रूम में गैस रखा रहता है, तो जो हम लोगों के तो सिलेंडर में पाइपलाइन से पीएनजी आती है, लेने कहते हैं, और उससे हम लोग हीट करते हैं. 5 दिन हो गया था, पूरा स्टोव ऑन हो गया, और गैस जब वो फ्रीज कर गई होगी, नहीं आ पा रही थी, पर गैस चूल्हा नहीं चल रहा है. तो आई आज वही चलो, जो क्या कहते हैं, जो मेरे बगल में था, मैंने कहा यार तुम अपना, तुम्हारा कंट्री का क्या गवर्नमेंट है, मतलब आज कंडेंट है कि 5 दिन हो गया यार, सब गिरा हुआ है, फ्रिज में पानी नहीं आ, ओ गीजर में पानी नहीं आ रहा है, और न गर्म करने का है. तो मैंने कहा सर, हमारे यहाँ अभी विंटर डिफाइन जो डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंगली विंटर नहीं खड़ा है. मैंने कहा क्या है यार डेफिनेशन? तो मैंने कहा हमारे यहाँ ये है कि जब 7 दिन तक उस सिटी का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा, रहेगा, तब वो विंटर डिफाइन कहेंगे. और तब गवर्नमेंट का जो पाइपलाइन है, उसके साथ हीटिंग लाइन चलती है, उसको चालू करें. इतना बेवकूफ है, मैंने जाके वहां उनके एम्बेसी में बोला. मतलब आप ये देखिए कि हमने कहा यार 5 दिन से मैं मरा जा रहा हूँ 0 डिग्री माइनस टेम्परेचर में. तो उन्होंने कहा कि छठे दिन वो बाई दी 1 डिग्री हो जाता, तो वो विंटर नहीं दिखता. दिस इज द दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ लेटेंट लिविंग बाई ब्रिटिश. क्या कहते हैं, वन मोर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टैलेंट वर्क एथिक है जो अभी हमने बात करी, ये किसी चीज पर डिपेंडेंट होगी नहीं होते हैं, ये डिपेंडेंट है प्रोडक्टिविटी. तो डिपेंडेंट वेरिएबल प्लेज ए कॉन्सिक्वेंट अफेक्टेड रोल इन रिलेशन टू द इंडिपेंडेंट. कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये आपको अपनी रिसर्च में ध्यान कर सकते हैं. जब एस्पीसीज को आप बोलते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ओके, इसको तो
स्क्रीन में। सभी इशू करो इशू है। ये ओरिजिनल 29.0 वर्जन है एसपीएसएस का, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। परचेज दिस। एक चीज मैं आपको और शेयर करना चाहूंगा कि बिफोर ज्वाइनिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी इन 2006 आई वाज प्रोफेसर इन कुमाऊं यूनिवर्सिटी, और I was the first person to be appointed there in 1986. I became head of the department for 20 years. 1986 से 2003 में एक घटना हमारे डिपार्टमेंट में हुई थी, जो आप लोग करते हो अक्सर। यहाँ पर एक मार्केट है लालबाग, कंप्यूटर की मार्केट। आप लोग क्या करते हो, सीडी जो है स्पेशल सॉफ्टवेयर पैकेट लिया, 50 रुपए या 100 रुपए की सीडी मिलती है, उसको आप अपने सिस्टम पे डाल देते हो और आप काम। नो डाउट राइटर उसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना ये रहता है कि कुछ चीजें उसमें दिखाई नहीं दे। हुआ क्या था, 2003 में वहां पर एक फैकल्टी के अंडर में थीसिस जमा, जैसा होता ना, उसमें उसने पूरा एनालिसिस जो है हमारे डिपार्टमेंट की, आई वाज हेड और फेलो, कोई एक यंग एसोसिएट प्रोफेसर वीकेंड में थीसिस जमा हुआ था लड़की की, और वो थीसिस जैसे नेचुरल प्रैक्टिस होती है यूनिवर्सिटी में गई, फिर वो एक एग्जामिनर देवी अहिल्या बाई यूनिवर्सिटी इंदौर में वो एग्जामिन, तो जिस एग्जामिनर के पास थीसिस गई थी उसने मुझे एक इंग्लैंड लेटर लिखा कि प्रोफेसर पांडे, आर यू हैविंग लाइसेंस वर्जन ऑफ एक्सप्रेसिव सॉफ्टवेयर इन योर डिपार्टमेंट? व्हाई वाज नॉट? हमारे डिपार्टमेंट में था ही नहीं, क्यों नहीं करते हैं? काम कैसे चलाते थे, वही पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो सीडी मिल जाता है, या नाजा मार्केट है तो वहां से यहाँ से बच्चे ले जाते थे। आप लोग भी ऐसे ही करते हो। खैर 2006 में मैं तो यहाँ आ गया। वो अब ये देखिए, आपस में इनके अंदर में तहसील जमा हुई, मेरा इनसे कोई दुश्मनी है या कुछ मतलब डिस्प्यूट है। मैंने क्या किया, इनके कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जामिनर था वो तो पता ही चल जाता है किस एग्जामिनर के पास कैसे गई, हमने जरा तुम हमारे हेड, आई हैड टू राइट नो, एंड लाइक ये नो फ्रॉम 8 to 10 स्पेशल फॉर। मैं 2006 में तो यहाँ आ गया, तो वो केस उत्तराखंड हाईकोर्ट में थी, और 2009 में या 10 में मैं आता रहा बोर्ड ऑफ स्टडी के अंदर, तो जो प्रेजेंट हेड थे हैं, उनसे मैंने पूछा तुम्हारी ये तो ना यार, वो उसका जैसा होता ना आपस में कि उस समय एक केस हुआ था, उसका क्या हो, अगर सर दैट केस पहाड़ से कूद कर। मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि आप भले ही पायरेटेड में काम करिए, सीडी लाकर डेटा एनालिसिस करिए, लेकिन जब आप कोई थीसिस जमा कर रहे हो या प्रोजेक्ट में रिपोर्ट जहां एग्जामिन होने जा रही है या किसी फंडिंग एजेंसी को जा रही है, जस्ट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो गेट इट सर्टिफाइड वेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। 2006 में यहां पर भी नहीं, व्हेन प्रोफेसर आर के सिंह आपको नहीं है वो, तो व्हेन आई ज्वाइंड, तो कुछ लोग आए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, यार तुम लोग करते हो, ये है, 2-3 कंप्यूटर थे यहाँ पे। मैंने अपने हेड को फोर्स कि एटलीस्ट सिंगल यूजर का आप एक लाइसेंस वर्जन जैसा या परचेज दिस वन, और फिर उसके बाद हमारे तो आपको करना क्या है, वेन इवन आप करते रहिए पायरेटेड से डालडी मेथड, ये मेरी रियल लाइफ की घटना है। आप एक सर्टिफिकेट ले लीजिए उस डिपार्टमेंट में कि भले ही आप आइए या ना आइए, लेकिन यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या यहाँ के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के या किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ पे लाइसेंस वर्जन है, जहाँ पे आपका एसोसिएशन है, वहां से सर्टिफाइड लगा दे, सर्टिफिकेट ले लीजिए कि बेसिक सर्टिफाइड है, सच है तो बहुत
in lab of the statistics department using estimate system जो वैसे हमारे डिपार्टमेंट में 20 वर्जन अभी उसके बाद नहीं आए तो दैट इज द वर्किंग तो ये मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ जब आप अपने प्रेजेंटेशन पे आ रहे हैं सर पीपीटी खोलते हैं आप लोगों का क्योंकि अधिकतर 22 या 25 यूज करते हैं एक प्रकार की ये विंडो बनती है जैसा कि मैंने दिखा था इनिशियल स्टेज पे आपको इसे कैंसिल कर देना है इट इज नोन एज क्वेरी विंडो ठीक है इसको आपका कोई मतलब नहीं है आप इसको कैंसिल कर देंगे फिर आपको आगे एक जरा ये क्वेश्चनर मैंने आपको आप किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर पे एंट्री करते हैं आप लोग भी इसी प्रकार के उसमें क्वेश्चनर करते हैं एक स्मोकिंग का एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है रेफरेंस नंबर पता है कि स्मोकिंग का सर्वे किया गया आप लोग भी ऐसे इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजी पेपर का सर्वे करते हैं इसमें ऊपर देखिए 3 बॉक्स बने हुए हैं रेफरेंस नंबर इनसे मैंने क्वेश्चनर भरवाया तो इनका पहला नंबर हो गया फिर दूसरा हो गया तीसरा हो गया इस तरीके से एक आईडी जनरेट 1 2 3 4 मैक्सिमम 999 लोगों का हम सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं क्वेश्चनर तो शेड्यूल आपको बताया गया होगा और पहला क्वेश्चन उसमें यह है हाउ ओल्ड वेयर यू ऑन योर लास्ट वन आपकी उम्र क्या है कोई 27 बताएगा कोई 37 बताएगा लाइक दिस यानी कि वेरिएबल कैसा हुआ इंटरवल्स के वो हम यहाँ पर 2 कॉलम में इंडेक्स योर सेक्स मेल और फीमेल तो ये नॉमिनल वेरिएबल हो गया या तो 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे या m लिखेंगे या f लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन है डू यू स्मोक एट ऑल आप सिगरेट पीते हो स्मोक करते हो नहीं तो आपका रिप्लाई भी नॉमिनल होगा यस या नो तो 1 फॉर यस 2 फॉर नो लाइक दिस डू इस उसने कह दिया यस तब फिर मेरा क्वेश्चन आ गया कि डू यू स्मोक सिगरेट तो सिगरेट पीते हो क्या स्मोक तो करते हो तो उसने कह दिया नो तब फिर मैं उससे ये छठा क्वेश्चन पूछता हूँ आप स्मोक करते हो लेकिन सिगरेट पीते हो तो फिर आपने कहा नहीं तो मैंने फिर क्वेश्चन बना दिया डोंट स्मोक फाइव तो ये फाइव हो गया था नहीं फाइव भी नहीं तो फिर मैंने क्वेश्चन बना दिया डू यू स्मोक सिगार या सिगार पीते उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ऑन एन एवरेज जब उसने कहा था कि मैं सिगरेट पीता हूँ यस तो ऑन एन एवरेज में आप दिन भर में कितना सिगरेट पीते हैं हाउ मेनी cigarettes a day would you say that you smoke? कितना लगभग पी लेते हो एक ये क्वेश्चनर इसलिए मैं बता रहा हूँ देर बेर मैं इस क्वेश्चनर पे नहीं जाऊंगा इसको आप अपने माइंडसेट पे रखें एट क्वेश्चन पे हाउ यू एवर ट्राई टू गिव अप स्मोकिंग कभी आपने छोड़ने की कोशिश करी तो भी नॉमिनल हो गया तीसरा फिर लास्ट में 3 क्वेश्चन हैं एक ही में क्लब कर दिए tell me what you think on each of the following 3 statements. Tax on tobacco is too high. Strongly agree, disagree, agree. They strongly agree. Smoking is a dangerous to health. Smoking should not be allowed in cigarettes. तो इस तरीके का एक क्वेश्चनर मैंने आपको सैंपल के रूप में आपको समझाने के लिए ऐसे ही आपके भी क्वेश्चन कुछ नॉमिनल होंगे कुछ ऑर्डिनल होंगे कुछ इंटरवल स्केल के होंगे रेशियो का अब क्लब कर दिया गया है तो इस तरीके का क्वेश्चन हम देखे चल हमने फॉर एग्जांपल 10 लोगों का डेटा लिया या 10 लोगों से इंक्वायरी फॉर्म बनाया 1 2 3 4 लाइक जैसे कैंडिडेट नंबर 1 है तो ऐसे पहले हम लोग रिस्पॉन्स ऑफ द डेटा सेट्स बनाते थे बड़ी बड़ी टेबल अब तो आप लोग सीधे एक्सेल पे बनाते हो उस समय यहाँ पर डिपार्टमेंट में नहीं था 80 85 था तो इसी रूम में बैठ के जमीन में बैठ के हम लोग डेटा भरते थे
तो नंबर ऑफ रेफरेंस नंबर 1 है, एज 27 है उसकी, चीज दैट इज फीमेल। जब मैंने उससे पूछा डू यू स्मोक, तो उसने वन का मीन्स यस, देन स्मोक सिगरेट्स, तो उसने कहा यस, तो वन कर दिया। हाउ मेनी सिगरेट्स यू आर कंज्यूमिंग पर डे ऑलमोस्ट, तो उसने 10 बताया। जब हमने पाइप और सिगार के लिए पूछा तो उसने कहा नहीं हम ये नहीं पीते हैं। फिर गिव अप, छोड़ने की को सलाह दी। फिर उसकी जो रिटिनल स्केल पर रेटिंग थी 333, और टैक्स हेल्थ सिनेमा वाले क्वेश्चन। इस तरीके से 10 लोगों का डेटा सेट बनाया। आप भी यही करते हो, आप एक क्वेश्चनर डिजाइन करते हो, आपके क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट करते हो, और फिर एक्सेल में उसकी एंट्री करके ये इस प्रकार का आपका डेटा फॉर्मेट आता है। इसमें हम लोग क्या करते थे पहले, उस जो क्वेश्चन होता है हमारे क्वेश्चन का, उसका एक शॉर्ट नेम, इसको हम लोग लेबल कहते हैं। जैसे रेफरेंस नंबर को हमने लिख रखा है REF_N, इसे समझ जाएंगे। एज, लास्ट वर्ड मेरे को सिंपली एज कर दिया, सेक्स ऑफ द रिस्पोंडेंट का सेक्स कर दिया, डू यू स्मोक का स्मोकर। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में कर, वही चीज आपको यहाँ पर भी हम के बताएंगे एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। जब हम एसपीएसएस विंडो को खोलते हैं, ये खुलकर आएगी तो सॉफ्टवेयर पे मैंने आपको, देयर आर टू विंडोज, वन इज डेटा व्यू और वेरिएबल। ये देखिए डेटा व्यू खुला हुआ है। जब हम डेटा व्यू कर दे रहे हैं, वेर मीन्स वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा व्यू दिया हुआ है, बाई डिफॉल्ट डेटा व्यू कर। और हम लोग करते भी के ये हैं, 99% हम लोग गलत करते। हम लोग करते क्या है, जो हमारा कुछ डेटा स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा, बाई डिफॉल्ट डेटा व्यू खुलता है, हमने तुरंत उस पर डेटा एंट्री करना। जहां ये काम किया हमने, वहीं पे सारी गलती कर। बाई डिफॉल्ट जब ये शिकागो में बनाया गया था, तो आई रेज दिस क्वेश्चन 1968 में जब बनाया, और फिर जब IBM में आया, मैंने कहा ऐसा क्यों किया आप। तो आप चूंकि उनके प्रोग्रामिंग ब्रेन में बन गया, तो मैंने कहा यही चीजें बाई डिफॉल्ट में होती है जब हम लोग लेक्चर दे रहे होते हैं या कोई लेटर देते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डैशबोर्ड यहाँ रखा हुआ है, आप लोग ऑडियंस में ये यहाँ रख दिया जाए और मैं यहाँ से बोलूँ, या ये डैश पोडियम यहाँ पे रखा हुआ है और मैं यहाँ, विच पोजीशन इज बेटर। अक्सर आप देखते होंगे क्विज होती है, एक टीम ए का विद्यार्थी या कैंडिडेट इधर खड़ा होता है, एक पोडियम बी पे खड़ा होता है, उनके बीच में क्वेश्चन की तरह कौन सी पोजीशन हमको ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे या नाट्य शास्त्र भी देखते हैं ना, रावण आ रही है सीता को उठा के ले जा रहा है, लाइक दिस, ये नाट्य शास्त्र में भी इसका वो है, which position is stronger than the left। इस पोजीशन पे यदि पोडियम उधर से इधर रखा जाता, तो हम ज्यादा, ये नहीं कहते कि हम हमेशा जीतेंगे, लेकिन हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग। उसका रीजन यह है, कोई बता सकता है। लेफ्ट पोजीशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द राइट। उसका कारण ये है कि दुनिया की अधिकतर भाषाएं लेफ्ट टू राइट। आप ध्यान दीजिए, कुछ बातों को छोड़ के वो
तो हमारा माइंडसेट ये बन गया है कि हम लोग देखते हैं लेफ्ट टू राइट. That's why this was the background when I this spaces was और लेफ्ट साइड में डाटा एंट्री. और जब भी आप खोलते हो स्पेसेस हमेशा डेटा व्यू आता है और हम डेटा एंट्री करना शुरू कर देते हैं वहीं पे क्लिक कर दिया. फिर चाहे आप जितनी एनालिसिस कर लीजिए गलत नहीं. हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल व्यू पे जाना है. और वेरिएबल व्यू का जब आप करेंगे सबसे पहला काम, अभी आपने डेटा कलेक्ट करके रख लिया तो उसका बन गया. आप जब एसपीसीज की विंडो खोल रहे हैं तो आप देखेंगे वेरिएबल व्यू पे जाएंगे, टाइप विड्थ डेसिमल वैल्यूलाइजेशन इस तरीके का है. व्यू हमने बताया डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू. हमें स्टार्ट कहां से करना है स्टेटमेंट खोलने के लिए? वेरिएबल व्यू से. जब भी आप करेंगे तो वेरिएबल व्यू से करेंगे. डेटा एडिटर पे आपको मैंने अभी दिखाया ओ वेरिएबल व्यू में कि क्या क्या चीजें थी. नेम था, टाइप था, विड्थ, डेसिमल, इस तरीके से ये वेरिएबल थे. पहले हम इसको सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मेरे प्रेजेंटेशन की, रूल्स अप्लाई टू वेरिएबल नेम्स. जब आप सॉर्ट पे वेरिएबल का नाम लिख रहे होते हैं उस समय आप लोग अपने मन से कोई भी नाम लिख देते हैं, गलत. एस्पीसीज की यदि आप मेन वो देखें उसमें डिफाइन किए हुए हैं. द नंबर वन रूल, नेम मस्ट बिगिन विद ए लेटर. अंग्रेजी के एक अक्षर से. स्पेशल हिंदी में भी काम, लेकिन उसकी फीस मैं लेता हूँ 20,000 हिंदी में काम. एनी में ये मैं आपको ऐसे मजाक कर रहा हूँ. बहुत कम लोग पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं कि स्पेशल नेम मस्ट बिगिन विद ए लेटर. द रिमेनिंग कैरेक्टर कैन बी एनी लेटर, any digit or period or symbol like. Variable names cannot end with open noun. हम लोग अक्सर ओपन. Ending variables name with an underscore should be avoided. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा नाम राजीव है तो राजीव लिख दिया या अंडरस्कोर, या एज है मान लिया तो एज अंडरस्कोर करके बड़ा अच्छा लगेगा. ऐसा नाम यदि आपने दिया है तो आपकी एनालिसिस. The length of the character cannot exceed 64 bytes. मतलब 64 कैरेक्टर होना चाहिए, बहुत है. इससे बड़ा नाम आपको रेस्ट्रिक्शंस की वैरायटी नहीं. ब्लैंक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, स्टार कैन नॉट बी यूज. इसको कभी यूज करते हैं. रिजर्व वर्ड ऑल एंड बाई, इक्वल, इस तरीके का जो शब्द है वो ऑलरेडी डिफाइंड है स्पेसेस में. इसको आप यूज नहीं करते. मेरी अभी एक स्टूडेंट है पीएचडी जमा कर रही थी अभी पिछले महीने है. उसने कोई एनालिसिस ऐसे करते नहीं है, बच्चे लोग आ जाते हैं तो किसी रिसर्च स्टूडेंट का या किसी मैडम का वो एनालिसिस कर रही थी तो वो मैडम ये कह रही थी सेटिस्फाइड तो ये आपके ये सॉफ्टवेयर से जो भी उसने अपना खर्चा कर दिया. तो मैं वो उसने कहा कि सर ये एनालिसिस आ रही है. तो मैंने क्या किया, सीधे मैंने कहा तुम अपना वेरिएबल. तो उसने जब वेरिएबल व्यू दिखाया तो एक नाम दिया हुआ था, वो कुछ इंडस्ट्रीज का था, कानपुर और उन्नाव के पास का. उन्नाव एंड कानपुर, ए एंड डी वर्ड था. दो डिस्ट्रिक्ट का कंबाइंड डेटा होगा क्या? तो उन्नाव लिखा था UNNAO एंड देन ए एंड डी कैपिटल में और फिर कानपुर. जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा ये तुमने पूरा पीएचडी करना तुम्हारा है. मैंने उसको काटा उसी से. मैंने कहा चेंज, क्योंकि एंड वर्ड जो है वो ऑलरेडी एसक्यूएल से मेन फ्रेम पर एक अलग चीज से डिफाइन किया गया हुआ होगा. ऐसा ही ए डबल एल. अक्सर लोगों से स्टूडेंट से इस तरीके की गलतियां हो जाती है. दे आर प्री डिफाइंड वर्ड, नॉट, और, टू, विद, बाई. ये कभी भी आप
जब नाम डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप बंद रखिएगा। अब एसपीएसएस की वर्कशीट हम बोलते हैं। पहला कॉलम है हमारा नेम। हमने रेफरेंस नंबर को शॉर्ट डिलीवरी क्या करेगी, रेफ अंडर स्कोर एन। हम टाइप करके दिखा रहे हैं। हमने पैरा वेरिएबल था आर ई एफ अंडर स्कोर एन, ये लिखा हमने, इंटर कर दिया। जैसे ही हमने इंटर किया, बाय डिफॉल्ट देखिए सेकंड कॉलम भी आ गया, न्यूमरिक 8 2, फिर लेवल को यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, ये वैल्यूज में ये बाय डिफॉल्ट। जब आप वेरिएबल का नेम डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है, आपके क्वेश्चनर पे जितने वेरिएबल्स हैं उनको आप पहले कॉलम में डिफाइन करें, उसका नोमेनक्लेचर देंगे, जैसे पिछली स्लाइड में बताया किस तरीके से नेम डिफाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसे वो करते जाएंगे इंटर, वो आपके 100 वेरिएबल हो सकते हैं, हमारे 10 वेरिएबल है, ऐसे ही आपका हो सकता है। इसके बाद हम देखिए सेकंड कॉलम पे आ रहे हैं, न्यूमरिक। अब वेरिएबल का नेचर कैसा, इसको देखने के लिए हम सेकंड कॉलम पर आए, किस टाइप का वेरिएबल है। यहाँ 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही हमने किया तो एक विंडो पॉपअप। अब वेरिएबल को कैसे आप देख रहे हैं, किस प्रकार का नेचर है उसका, न्यूमरिक है, नंबर पे रेफरेंस नंबर आपका नंबर होगा 1 2 3 4, एज आपका नंबर होगा लेकिन बाकी नॉमिनल टाइप का होंगे, कॉमा है या बैंक बैंक का डेटा जब लेते हैं, डॉट है साइंटिफिक नोटेशन है, साइंस में काम कर रहे हैं, या डेट इसके साथ हम चल रहे हैं, या डॉलर के साथ से चल रहे हैं, या करेंसी का डेटा है हमारा, किस करेंसी में चल रहे हैं, यदि स्ट्रिंग वेरिएबल। यहीं पर आप साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ अगले कॉलम में वेट पे लिखा हुआ है 8, ये बाय डिफॉल्ट आता है डेसिमल। और इसी विंडो पर, पॉपअप विंडो पर, आपका वेरिएबल नेम को जो हमने टाइप अप किया था, इतने प्रकार के वेरिएबल आपको चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने न्यूमरिक कर रखा है बाय डिफॉल्ट, यदि हम इसको स्ट्रिंग कर दें, तो ये देखिए यहाँ पर बाइट्स आ, स्ट्रिंग वेरिएबल का मतलब एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, तो है ना, उस तरीके का भी कर देंगे। वाई एंड नो, यस या नो करेंगे, वाई यस या नो लिख रहे हैं करेंगे, यदि 1 और 2 लिख रहे हैं, जैसा हमने शॉर्ट में बताया था, तो न्यूमरिक। तो यदि आपका न्यूमरिक है, रेफरेंस नंबर हमेशा न्यूमरिक होगा, तो इसको हमने न्यूमरिक किया, तो वेट फॉर डेसिमल बाय डिफॉल्ट नॉट। अब वेट कैसे डिफाइन करते हैं, यही से आप घटा उठा सकते हैं, तो उसका और डेसिमल के कितने प्लेस का ले जा सकते हैं। इसको हमने 4 दे दिया। 4 क्यों दिया, आप ध्यान करें हमारा क्वेश्चन पे जो सबसे ऊपर रेफरेंस नंबर था 3 थे, मैक्सिमम 999 का से सैंपल ले सकते हैं, तो 999 की जगह हमने क्या किया, 4 वैल्यू डाल। एज का क्या किया, हम 2 डाल देंगे या 3 डाल सकते हैं, एज के लिए कितना डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। अब आप ये बताओ, स्मोकिंग का डेटा है, 3 डाल दोगे तो इसका मतलब पूरी सारी एज 999 भी हो सकती है रिस्पॉन्स। अरे तुम ये बताओ कि 980 साल या 90 साल या 99 के ऊपर, यदि मैं स्मोकिंग क्वेश्चनर का ले रहा हूं, तो 100 की किसी कैंडिडेट का डेटा लेना वर्थलेस। ये हमें अपने माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। विथ कैसे डिफाइन करते हैं कि सेम इज द सिचुएशन डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के
कितने मतलब कितने सिगरेट पीते हैं तो वो 10 बताएगा, 10.4 भी कह सकते हैं। उसका एज भी नहीं जो है कहते हैं उसको में है, तो ये हम लोग यहीं पे इंटर कर सकते हैं। ये कॉलम में ना वेरिएबल टाइप का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, आप इससे करते हैं। यदि आप यहाँ से नहीं कर पाते हैं तो थर्ड कॉलम में आप गए, वहां पे विड्थ दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, वो घटा 8 की वैल्यू को घटाएगा या बढ़ाएगा। ऐसे ही डेसिमल के कॉलम पे जाएंगे तो डेसिमल बढ़ाएगा या घटाएगा। इस तरीके से डेटा एंट्री। अब आप से जैसे अभी आपने कहा कि 100 हो सकता है या 3 भी हो सकता है, विथ हमारे क्वेश्चन पे मैंने कैसे डिफाइन, जस्ट आई गिव विथ 1 डेसिमल 0 हमने डिफाइन किया फॉर वेरिएबल्स स्मोकर। स्मोकर वेरिएबल का क्वेश्चन क्या था, डू यू स्मोक, या तो 1 कहेगा या 2 उसकी चौड़ाई एक ही हो रहेगी, डेसिमल उसका 0 रहेगा। 6 डू यू स्मोक सिगरेट, यस या नो, 1 एंड 2 तो भी 1 रहेगा। राइट, या सिगार या गिव अप या टैक्स या डेंजर सिनेमास के लिए उसकी कैटेगरी जो है 1 2 3 4 है ना। तो विथ ऑफ द रिस्पॉन्स इन आवर क्वेश्चन जो होगा वो 1 फॉर दीज, लेकिन विथ 2 होगा फॉर एज। आपके भी जो क्वेश्चन पे वेरिएबल्स बनेंगे उनको भी ऐसे ही नेम अलॉट करना पड़ेगा, और नेम के साथ उसकी विड्थ आपको बतानी पड़ेगी कि वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। नम 6 का मतलब हाउ मेनी सिगरेट्स पर डे यू आर कंज्यूमिंग। तो हमने इसको 3 क्यों किया है, जब डेटा सेट यदि आप देखें तो हमारा पाई दिया, this is just read the केस नंबर 8, 8वें रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स वैल्यू देखिए। शी इज फीमेल, नहीं फीमेल, हाँ यस, और एज इज 38। जब मैंने उससे पूछा डू यू स्मोक, उसने कहा 1 मीन्स यस। डू यू स्मोक सिगरेट, उसने कहा यस। जब मैंने पूछा हाउ मेनी सिगरेट्स, तो उसने कह दिया 999, 999। ठीक है भाई, डेटा है हमारे पास, तभी हमने अपने स्पेसस में जाके उसकी तीन डिफाइन कर। मान लीजिए 999 नहीं होता, खाली 99 होता, तो हम क्या करते, दो वो डेटा जो अब फिर 2 2 2 1 4 4 इस तरीके से। तो वेट और डेसिमल को ऐसे लेवल पर हम लोग डिफाइन करते। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद वैल्यूज, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करेंगे, जब एक्सप्रेशंस की विंडो वेरिएबल पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ये चल रही थी, हमने इसको ओके कर दिया। पहला कॉलम रेफरेंस नंबर था, इस पे टाइप पे कहते हैं, यहां से भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, नीचे एरो ला, तो चाहे आप एक वाले कॉलम में जाके इसको 10 में से कम घटा बढ़ा सकते हैं, ये कर दिया। या ऐसे ही डेसिमल को भी हम इस कॉलम में घटा बढ़ा सकते हैं। तो लार्ज फॉर द फील्ड विड्थ, विड्थ के लिए होता है तो 4 किया रहा। लेवल को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, सबसे लास्ट में उसके बाद वैल्यूज का हम बात करें। यहाँ पर हमने नन वैल्यू, जब हमने इसको पॉपअप किया तो इस तरीके की वैल्यू बनकर आई। जैसे मेल के लिए हमने कितना वैल्यू दे रखी है, 1, फीमेल के लिए 2,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये कहते हैं वैल्यूज की लेबलिंग, उसको उसी में आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर, ये हमारा नया वर्जन है लेटेस्ट, यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है, वन वैल्यू दे रखी है फॉर मेल, ऐड कर देंगे नीचे, ऐड की बदल कॉपी हो जाएगी, टू फॉर फीमेल, या वन फॉर स्ट्रॉन्गली एग्री, टू फॉर एग्री, थ्री फॉर डिसएग्री, और फिर फॉर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। इन सबको कर देंगे तो वो वैल्यूज हमारी वहां पर दिखाई देते हैं। ये यदि आप वैल्यूज नहीं देंगे तो स्पेशल से डेटा एनालिसिस आपको ऑफर नहीं। इसके बाद move to row 3 column 6, वैल्यूज 11 टाइप फीमेल, कोई मेल फीमेल का जो अभी मैंने, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है, दिस इज द मिसिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो कॉलम है, जब आप डेटा एंट्री कर रहे होंगे, पहले आपने वेरिएबल व्यू बना दिया, फिर आप क्या करोगे, एक एक केस का या आपके रिस्पॉन्डेंट जो आएंगे उसका आप एंट्री करोगे डेटा व्यू में जाके। तो आप जब हमने पहले वेरिएबल को बनाया, दूसरा बनाया, तीसरे को भर दिया, जब हम 8वें नंबर पर गए तो हमने देखा क्या, उसका रिस्पॉन्स क्या था कि हाउ मेनी सिगरेट्स, 999, और उसकी एज कितनी है, 38। अब आप ये सोचिए कि 39 ईयर्स तो 38 ईयर्स वाली एक महिला यदि दिन भर में 999 सिगरेट पी रही है, जिंदा रहेगी? तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज ए समथिंग। अक्सर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं या खुद जाते हैं, सर्वे करते हैं, ऐसी रिपोर्ट आ, जैसे अभी एक है ना, गांव में गए, पूछा भाई उम्र क्या है, जो समझ में आए लिख लो, है ना, इस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। कितने बच्चे हैं आप लोग, बच्चे आप, तो वो बच्चों को छुपा देंगे कहीं फैमिली प्लानिंग वाले तो नहीं आते, ये स्पेशली गाँव होता है। तो ऐसे में हमारा जो क्वेश्चनर है वो उल्टा सीधा देखना हम करते हैं। अभी मैं यूनिवर्सिटी में यहाँ पर भी और कुमायूं में भी जो है एग्जामिनेशन का वर्क मैंने बहुत किया, रिजल्ट जो आप लोगों का डिग्री, देखिए आपके मार्कशीट में कितना करेक्शन होता है अधिकतर, कभी स्पेलिंग का नाम आप बदल जाएगा, कोई लेटर या कोई अंक गलत चढ़ जाएंगे, होता क्या है मैं आपको बताऊँ। तो रिजल्ट यूनिवर्सिटी बनवाती है, वो डेटा एंट्री करवा, अवार्ड सबका एग्जाम में चेक कर दिया, नाम जो, तो जो बच्चे होते हैं वो आईटी कॉलेज के आसपास या और तमाम मैन पावर सप्लाई वाले हैं, वो लोग जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर दे देते हैं। तो 5 पैसा पर एंट्री या 10 पैसा एंट्री, हम लोग भी ये काम, लोग भी ये सोशल साइंस वाले करते हैं। क्या आपका क्वेश्चन 400 का सैंपल कलेक्ट हो गया, फॉर्म भर गए, कौन भरे यार, तो आप क्या करोगे कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के कोई बीएससी के स्टूडेंट को या एमएससी के पार्ट 1 के ले लोगे बच्चे को, यार एंट्री करते तो कहेगा मैं 10 पैसे एंट्री लूंगा, तो आप बोलोगे चलो यार हमारा अपना, हम तो भाई प्रोफाइल प्रोफेसर। आपको एंट्री खुद करना है या आप यदि करवा भी रहे तो आपको उसको अपने सामने कर, क्योंकि जिस समय वो एंट्री कर रहा है 999 डाल रहा है तो सिगरेट उस केस पे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा यार
क्लिक करेगा अपने रिसर्चर के हिसाब से कि 999 सिगरेट तो हो ही नहीं सकती, इसलिए ये चीज गलत है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जाकर नो मिसिंग वैल्यू, मतलब डेटा के अंदर नहीं है, आपको हाइड नहीं करना है, डिस्क्रीट कर देना है, और यहाँ पर हमने नो 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 ओके कर दिया। ये देखिए प्लस, ये हमारे डेटा सेट में एक वैल्यू जो है वो हाउ मेनी सिगरेट्स वाले कॉलम पे जाके 999 जो है वो मिस, क्लियर हो गया। फिर पढ़ते गए, फिर 8वें नंबर का रिस्पॉन्स आया, उसमें भी 500 लिखा हुआ था, वो भी दूसरा डिस्क्रीट वैल्यू आ जाएगा, तीसरा भी इसी तरीके से आ जाएगा। तो एसपीएसएस की जो है 3 डिस्क्रीट वैल्यूज को किसी भी वेरिएबल के लिए एज ए मिसिंग ऑपरेशन पर नॉट मूव करते हैं। लेकिन यदि आप कभी कभी जब आप लोग सर्वे करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर लोकेलिटी पर या पर्टिकुलर रीजन पर आपका डेटा गलत, अक्सर जो एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को ये सर्वेयर बनाया जाता है। तो अब तो खैर आप लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है किसी प्रोजेक्ट का जो सर्वेयर जो होता है वो लोग करते क्या है, जैसे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव में जाना है, सर्वे करना है, तो उन्होंने कहा गुरु जी को या प्रोजेक्ट हमको क्या पता चलेगा, वहीं पे वो गांव पे गए या अपना चाय समोसा खाए सड़क के किनारे बैठ के, नाम भर दिए, रामदीन, उसका एज भर दिए, उसका सारा डेटा भर दिए, अब वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ गया, वो एक्चुअली है। अक्सर ऐसा होता है। एक प्रोफेसर मनोज अग्रवाल है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, वेरी वेल नोन रिसर्चर जो ये कहते हैं, वन इन 2008 में वो इकोनॉमिक्स का एक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके लखीमपुर तक के विलेजेस ब्लॉक लेवल पर उनको सैंपल करके स्टडीफाइड सैंपल दिया हुआ था डेटा लेने का। तो अपने ये है जो भी उनके इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको देखते था। 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता, उनको रिपोर्ट सबमिट करना था, फरवरी में वो उनका डेटा कैप्चर हो गया था, जो भी डेटा था उनका 8-9 हजार रिस्पॉन्डेंट का केस था। जब वो एनालिसिस कर रहे थे तो उनका रिजल्ट एज ए इकोनॉमिक्स जो है उनके परसेप्शन के एकदम बियॉन्ड जा रहा था, वही जो हमने स्लाइड की, और ही वाज वेरी परफेक्ट। तो उन्होंने, बाय द वे मैं नया नया आया था, उनकी मुलाकात मुझसे पता नहीं क्या हुई, या जो भी उस समय हेड हुए उन लोगों ने कहा, तो मेरे से इंटरेक्शन था यार। तो वो एक्सेल पे थे, तो हमने बात हुई, तो हमने कहा आप दीजिए, तो वो हमने सेपरेटर लगाया, तो देखा ये कि सीतापुर यहाँ से 100 किलोमीटर है, से लेके 90 किलोमीटर तक का, सीतापुर से 190 मतलब 90 किलोमीटर टूवर्ड्स लखीमपुर का जो डेटा किया गया था वो सारा फर्क थी। और जितने भी रिस्पॉन्स उन्होंने लिया होगा करीब 700 या 800 का, फरवरी का महीना था, जो अच्छी तरीके से आता 2008 में। तो अब वो उनके पर सर्वे पर रिस्पॉन्डेंट उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन था, 175 रुपए पर 175 रुपीज मिल, उतना डेटा उन्होंने कहा पांडे जी मैं डिलीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा आप फाइनेंस देता हो, सर्वे आप दिखा रहे हो इतने हजार का किया है, और 400 या 500 रिस्पॉन्स जो है उसको आप वही जो आप लोगों के सुपरवाइजर बोलते हैं कि यार ये 5 में से 8 इंच का है, इसको हटा दो, एक और ले लो। अब दोबारा वो कर नहीं सकते थे उतना सर्वे, तो और डेटा अलाउ देते, तो हमने उनसे कहा आप कुछ मत करिए, उस वेरिएबल का यहाँ पर डिस्क्रीट की जगह रेंज पे चले, लोएस्ट वैल्यू उसकी क्या है 100 किलोमीटर यदि डिस्टेंस वाइज, और हाई वैल्यू क्या है उसकी 190, लखीमपुर मानेंगे। तो वहां से लेकर वहां तक का 100 किलोमीटर से लेके 190 किलोमीटर तक का जितना डेटा है वो क्या करेगा, इनवैलिड दिखाएगा, एंड दिखाएगा आपको, लेकिन इनवैलिड ऑब्जर्वेशन भी दिखाएगा।
तो आपके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये प्रेशर नहीं पड़ेगा कि आप कह रहे हैं इतना, तो उनका सब सर्वे किया था लेकिन इतना। अक्सर ऐसा दे आर ट्रीटेड एज टू बी द मिसिंग बैलेंस। तो उन्होंने फिर वो एक्सेल फाइल मुझे दी, यही लैब में फिर मैंने उसको 20 वर्जन था स्पेशल सब, तो तभी खरीदा गया था यहाँ पर, तो हमने उसको डेटा को स्पेशल विंडो में डाला और जितना ये मिसिंग कॉलम में जाके ट्रांसफॉर्म। क्लियर हो गया? इसके बाद दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पेशल, बट व्हाट इज द ड्रॉबैक? वी कैन नॉट एंटर मोर देन 3 डिस्टिंक्ट। ये मैं जाके आईए में बोल, अब चूंकि उसका कारण ये है, मैथमेटिक्स के यदि कोई आप लोग बीएससी या बीए किए हुए होंगे तो आपको इंटीग्रेशन थोड़ी पढ़ाई गई होगी, रीमान इंटीग्रेशन एंड लिमिट, है ना? इंटीग्रल पढ़ा होगा आपने, इंटीग्रेट करते हैं एक्ट करके डिवाइड उसका डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस का। तो यदि आप वर्टिकल चल रहे हैं तब तो आप रीमान इंटीग्रेशन पैरेलल टू, लेकिन यदि आप परपेंडिकुलर टू अर्थ चल रहे हैं, जैसे हिमालय का आयतन निकाल, उत्तराखंड में सर्वे कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, तो वहां पर लैटिट्यूड वाइज आते हैं कितने, कोई गांव यहाँ पर है, कोई थोड़ा दूरी पे है, कोई और ऊपर है, तो वहां पर आपको क्या कहते हैं इस तरीके का होगा। लेकिन इफ द मिसिंग वैल्यूज आर देयर, तो वो आपका डिस्टेंस की वजह से जो है लैटिट्यूड आपका यहाँ पे लो लैटिट्यूड और हाई। फिर कॉलम देखिए, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, कितने कॉलम पे आप रिजल्ट चाहते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 6 स्थान तक, या 5 स्थान तक, इसको आप यहाँ से जीरो कर दिया है चित्रों में। फिर अगला कॉलम है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में देखिए 3 प्रकार के लिख के आ रहे हैं, जैसे हम लोग अपना उदाहरण में लिखते हैं, या तो लेफ्ट अलाइन करते हैं या जस्टिफाइड करते हैं या सेंटर पे लाना चाहते हैं, वही चीज आपको यहाँ पर देगी। उसके बाद मेजर, जो आपने शुरू में बताया था, रेशियो स्केल नहीं है, स्केल मेजर है। एज, रेफरेंस नंबर, नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे जो है वो आपका स्केल पे आ गया। ऑर्डिनल हमने आपको बताया था। लास्ट क्वेश्चन जो है कि सेटिस्फैक्शन, नॉट सेटिस्फैक्शन, स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन, स्ट्रॉन्ग 1 2 3 4 ऑर्डिनल हो गया। जो नॉमिनल वाला है, डू यू स्मोक यस या नो, या सिगार या पाइप वाला, तो उसमें आपको दिस इज द, आपको ये काम करना पड़ेगा। वेरिएबल व्यू में जा, आप आज से ये कसम खा लीजिए कि जब आप डेटा आपके क्वेश्चनर के थ्रू भर जाएगा तो आप एसपीएसएस को खोल के बाय डिफॉल्ट डेटा दो आता है, डेटा एंट्री करना मुश्किल। जब तक आपके शेड्यूल का क्वेश्चनर का वेरिएबल व्यू आप ना लीजिए, उसके बाद फिर आप डेटा पर जाएंगे तो तब एक एक केस को उठाते जाएंगे। जब आपको मिसिंग जैसा लग रहा है तब फिर आप वेरिएबल व्यू में जाएंगे, इस तरीके का पॉपअप करेंगे, विंडो आएगी, एक डिस्क्रीट वैल्यू मिली, 2 मिली, 3 मिली, उस वेरिएबल के सामने रेंज मिल रही है उस वेरिएबल की, तो इतने से इतने रेंज कह दिया कि डेटा इन उस पर्टिकुलर में। फिर एक चीज यहां पर छूट गई, लेबल। लेबल का मतलब हमने आपको अपने उसमें दिखाया था, तो ये हमने मिसिंग वाला आपको बताया। इसके बाद कॉलम अलाइनमेंट एंड मेजर के बारे में बता दिया। यहाँ पे देखिए लेवल का ये दिया हुआ है, रेफ स्कोर एनो, रेफरेंस नंबर। एक्चुअली क्या होता था पहले जब हम लोग काम करते थे डेटा कलेक्ट करके, उस समय कोई हम लोग जो क्वेश्चनायर होता था वो 100 का सैंपल का रिस्पॉन्स लिया, तो जब तक पीएचडी हो नहीं जाती थी अवार्ड, तब तक बड़ा संभाल के रखते, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन, कौन सा रेस्पोंडेंट का केस हमको खराब दिखाई देती है,
बड़ा पॉलीथिन में और कपड़े में बांध के रखते। ये एस्पेसस की पुट्टी है कि इन्होंने उसको। आप क्या करिए, जो उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, रेफ अंडर स्कोर एनओ। अभी चूंकि मैं काम कर रहा हूं तो इसका मतलब मुझे मालूम है रेफरेंस नंबर है, या एज का मतलब है एज लास्ट बर्थडे। जो आप देखिए टैक्स 10 नंबर का केस, डू यू थिंक टैक्स ऑन टोबैको, हमने क्या किया, इस लेवल का स्टैटिस्टिक्स से एनालिसिस से कोई मतलब, जो नाम शॉर्ट में वहां पे हमने नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है वो किस क्वेश्चन, तो रेफरेंस नंबर का मतलब है, यानी कि आज से 20 साल बाद यदि हम इस डेटा सेट को देखें और ये ना लिखे हों तो हम इसको भूल जाए, अब ध्यान ही नहीं आएगा रफ अंडर स्कोर एनओ का मतलब क्या है। तो हमने क्या किया, इसको ट्रैक लेवल पे गए, यदि रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है तो उसको ट्रैक किया। ये पहले के वर्जनों में नहीं था, जब 2.1 या 2.2 वर्जन होंगे तो इसका अब ये फैसिलिटी दे दी गई है 20 ऑनवर्ड्स एसपीएसएस में, कि जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आप अपना यहाँ पे एंट्री कर दीजिए, इसका एनालिसिस से कोई मतलब नहीं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसको पेन ड्राइव में रखे रहिए, जहां पर एसपीएसएस सॉफ्टवेयर लोडेड है वहां जाइए आप, और जाने के बाद उसको लगाइए। 20 साल बाद भी होगा तो पेन ड्राइव में जो डेटा आपका सेफ ही रहेगा। और हम लोग अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन प्रिंट कराया, सर्वे कराया, सर्वे कराने का डेटा एंट्री हो गई, काम हो गया, एनालिसिस कर ली, उठा के रद्दी में फेंक। अब आप ये सोचिए मैंने अपनी लाइफ में कितने सर्वे की एनालिसिस करी होगी, कितना सर्वे कंडक्ट कराया होगा, यदि मैं उसको धरूं तो यहाँ जगह ही, तो पहले बड़ा संभाल के रखे। लेकिन अब क्या है कि हम लोग इस तरीके से दिस इज द इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। अब यदि जरा हम देखते हैं कि इस तरीके की, इसको मिनिमाइज करो, इसको मिनिमाइज करो। सब जो क्वेश्चन है उसको हम ध्यान में डाल, अंडर स्कोर एनओ आपने नाम दिया है। आज से 20 साल बाद जब आप इस डेटा फाइल को खोलोगे तब आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि रेफ अंडर स्कोर का एनओ कंप्लीट किया है। तो आप क्या करोगे, यदि आपने लेवल पे लिख रखा है तो वहां पर वो दिखाई पड़ जाएगा, इट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस। नहीं नहीं, रेफरेंस नंबर हमारा फर्स्ट वेरिएबल है। आप डेटा की रेफरेंस नंबर, आपने क्वेश्चनर पे याद कर रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चनर है उस क्वेश्चनर का जो पेरेंट था वो दैट इज वन वेरिएबल। ऐसे ही आपका भी 30 क्वेश्चन आप बता रहे हैं तो आपके कितने वेरिएबल हो, 30 वेरिएबल्स हो। यदि आपके भाई आपने मुझसे आया कि सर आपका नाम एक वेरिएबल, आपकी उम्र 62 ईयर दूसरा वेरिएबल, आपका इनकम कितना है मान लिया इस तरीके से, कितना क्वालिफिकेशन चौथा वेरिएबल, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ना, कितने साल की सर्विस हो गई अनदर वेरिएबल, ये वेरिएबल्स में जाएंगे ना। मेन वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग क्या करते हो, आपका दिमाग भरा हुआ है एक जैसे ही स्पेशल खोलो डेटा व्यू में, भाई डिफॉल्ट डेटा व्यू खोलता है, डेटा व्यू आप वही जो आपके दिमाग में माइंड सेट है। आपको क्या करना है, डेटा भी जो आप कलेक्ट कर रहे हो उससे उठा के क्या रख दो। आप पहले क्या करो, एक बैंक क्वेश्चनर अपना निकालो, 30 क्वेश्चन आपने पूछे हैं तो आपके 30 वो वेरिएबल, पहला वेरिएबल किस प्रकार का है, उसका नाम क्या दिया है आप, उसका टाइप क्या है, उसका ऐसे लिखते हैं। जब आप पूरा
तीसरे क्वेश्चन का भरा दोगे, भर जाएगा आपका, तब फिर आप डेटा दीजिए। एज दूसरा वेरिएबल है, दैट इज ये वेरिएबल। तीसरा जो है सेक्स, यदि आप कह रहे हो मेल और फीमेल, तो सेक्स इज द थर्ड वेरिएबल। तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डिफाइन कर, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल, इस लेवल पे आएंगे आप। उसका बता जरा मेमोराइज करिए। हाँ, ये सब सब देखिए, मैं अपना जो एग्जाम्पल हमने बताया, वेरिएबल व्यू भरा था, उसका हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस में एक पॉइंट दिखा, यहाँ ये जो शेड्यूल था ना, देखिए हमने तो आपसे डिस्कस किया अभी तक, जो वेरिएबल व्यू हमारा एज इट इज, वो थोड़ा सा देखिए आज, यही तो हमने आपको अभी बताया। पहला वेरिएबल हमारा क्या था, पहला जो क्वेश्चन आपने बनाया था, उसका तो पहला रेफरेंस नंबर था, हमारा पहले रेफरेंस। दूसरा जो क्या कहते हैं, टाइप क्या था उसका, न्यूमरिक था, विड्थ उसकी 4 थी, डेसिमल ये था, लेवल में जो आप पूछ रहे थे, ये हमारे क्वेश्चनर का सेटअप। हमारा यदि क्वेश्चनर आप पहले देखे थे जो, वही चीज हमने यहाँ पर लिख रखी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ अंडरस्कोर एन। 20 साल बाद यदि हम इस डेटा फाइल को देखेंगे, तो हम लेवल नहीं देंगे तो हम भूल जाएंगे कि क्या हुआ। तो हमने पूरा पूरा वर्ल्ड में लिख दिया, आपका जितना बड़ा क्वेश्चन हो आप पूरा इसमें ट्रैक करते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, एज लास्ट बर्थडे, उसका शॉर्ट नेम हमने कर दिया था एज। तो एज का मतलब क्या था कि पिछले बर्थडे से कितना था। सेक्स ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, स्मोक का मतलब क्या था, डू यू स्मोक वाज था क्वेश्चन ऑन माई क्वेश्चन। इस तरीके से लेवल पे इसका मतलब हम लोग, क्लियर हो गया? आपके 30 क्वेश्चन है, 30 के मतलब 30 वेरिएबल्स हैं। आप वेरिएबल व्यू में जाओगे, एक एक वेरिएबल को आप डिफाइन करोगे, उसका नाम क्या है वो डिफाइन करोगे, मैंने स्लाइड डिफाइन की। वेट क्या है, डेसिमल क्या है, उसका मिसिंग वैल्यूज को नहीं है, वो सबसे इंफेंट्री के समय पे आएगा। उसके बाद अलाइनमेंट उसका कैसा रखोगे, ये सारी चीजें आप जब कर दोगे, तो इस तरीके का वेरिएबल व्यू आपको आए। और जब हम गए, ये फाइल हमारी पूरी हो गई वेरिएबल व्यू में, तो हम जाएंगे डेटा। जो हमारे इसका एज का मतलब क्या है, तुम्हारी एज हमारी एज है किसकी है? अरे एज का लेवल क्या होगा, तुम्हारे क्वेश्चन में तुमने क्या लिखा होता है?
जो अपना प्रश्न बनाए होगे ना, जो जिससे भरवते तुमने क्वेश्चन बनाया, इनसे पूछा, इसकी एज रिस्पॉन्डेंट की एज होगी ना, तो लेवल क्या हो गया, एज ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। मेजर एज कैसा है, 3 प्रकार का, स्केल होगा, या नॉमिनल होगा, या ऑर्डिनल होगा। तुमने इनसे एज पूछी, ये हाँ या नहीं में उत्तर देंगे, फिर लोग देखो, तो स्केल होगा। मैंने क्या कहा था, इंटरवल और रेशियो को क्लब करके खाली एक स्केल, क्लियर हुआ, ये वेरिएबल तुम्हारा स्केल किया। ठीक है, आपने इनसे पूछा सेक्स, तो या तो मेल बताएंगे या फीमेल बताएंगे, तो ये नॉमिनल हो गया। तो नीचे के 4 क्वेश्चन है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री वाला, वो आपका यही 3 क्लियर हो गया। अब आप ये देखिए, जो 10 केसेस थे हमारे डेटा सेट के, वो हमने यहाँ पर अब पहला फॉर्म उठाया जो हमने सर्वे किया था, उसका नेम देखा, रेफरेंस नंबर क्या है, 1 डाल दिया, एज उसकी 27 डाल दी, सेक्स उसका एफ फीमेल, स्मोक का मतलब 1 था, सेक्स का मतलब 1 था, इस तरीके से हम एंट्री करते थे। और 8वें वाले को जब हम एंट्री कर रहे होंगे, 999, ऐसे एक एक करके एंट्री करते चले जाएंगे, वेरिएबल व्यू से स्विच ओवर होकर डेटा व्यू में आएंगे, और डेटा व्यू में एंट्री करेंगे। जब डेटा व्यू में एंट्री कर रहे होते हैं, उस समय 999 एक जगह हमको दिखाई, और जब 999 दिखाई पड़ेगा, तुरंत हम समझ जाएंगे ये मतलब गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल व्यू में वापस जाएंगे, और ये वेरिएबल व्यू को सजेशन देंगे कि हमारा एक डिस्क्रीट वैल्यू जो है वो इस, फिर वापस आ गया डेटा व्यू में, और फिर हम करते रहे काम, फिर पता चला कि 875 आ गया, फिर वापस के वेरिएबल व्यू में दूसरा हमारा आ गया, फिर तीसरा आ गया। यदि 3 से ज्यादा आ रहा है, तो फिर हम इसको लो और हाई के रेंज पे उस वेरिएबल का, ये जब डेटा हमारा बन गया, तो ये स्पेशल्स का काम, डेटा एंट्री वाला जो आपको मुझे बताना था वो काम। इसके बाद ये आपका वेरिएबल व्यू है, ये डेटा व्यू है, आपको एनालाइज करना है। आपको अभी जो और स्पीकर्स आएंगे वो, दिस इज द हाउ टू इंटर योर डेटा इन द स्पेसेस वर्कशीट। और यदि आपने एक्सेल पे डेटा बना रखा है, तो उसमें भी आप यहाँ पर drag, ये सारी कहानी जो हमने आपको बताई, ये आप जब सर्वे कंडक्ट कर लेंगे, क्वेश्चनायर आपके भर जाएंगे, तब आप डेटा एंटर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, फिर आपका डेटा सेट। अब जब डेटा हो गई, इवन आफ्टर दैट आपको बताया जाएगा कि कैसे एनालाइज किया, फ्रीक्वेंसी का, जैसे मैंने अभी आपको सॉफ्टवेयर में बताया, एनालिसिस करने के बाद देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए ये सब्सिक्वेंट जो आपके लेक्चर होंगे, उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाएगी कि कैसे वेरिएबल सेलेक्ट। एक तो हमने आपको डेटा एंट्री का तरीका बताया कि आप अपने क्वेश्चनायर से कैसे वेरिएबल की नेम, टाइप, वेट, डेसिमल, कॉलम, अलाइन, ये सब भर के आप वेरिएबल व्यू बनाएंगे, और फिर डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री हो गई, इसका दूसरा तरीका यह है कि आप लोग अपने क्वेश्चनायर को, जो ऑब्जर्वेशन को एक्सेल सीट पर भी एंटर कर, यू कैन इंपोर्ट। अभी एसपीएसएल के सॉफ्टवेयर में ओपन डेटा पे जाएंगे, वहां पे ड्रैग करेंगे, ओपन करेंगे, कौन सा आपके सिस्टम में एक्सेल फाइल है, उसको आप सीधे सीधे वहां पर ड्रैग कर लेंगे, तो वो किस फॉर्मेट पर आएगा, जिस तरीके के वेरिएबल्स का
आपने वेरिएबल व्यू डिफाइन कर रखा है एक्सेल सीट, सिमिलर वो उतर कर आ गए। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू गो इन द वेरिएबल व्यू, और वेरिएबल व्यू के अकॉर्डिंगली नेम टाइप विड्थ जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप उसका नेचर चेंज करें। क्लियर हो गया? फिर ये जैसे मैंने तरीके बताया कि कैसे हमारे फोल्डिंग में लार्ज स्मोकिंग कर देता है, तो वही डेटा है एक्सेल से भी हम इसको। दूसरा, सेविंग आउटपुट, जो आप एनालाइज करोगे उसका रिजल्ट आपको आउटपुट पर आएगा, उसको आपको वर्ड फॉर्म पर भी लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट फॉर्मेट इज देयर, एक्सपोर्ट फॉर्म से आरटीएफ या वर्ड फाइल में वो डेटा आपको ट्रांसफर हो जाएगा। उसका प्रॉब्लम क्या होता है, अक्सर हम लोग या हमारे स्टूडेंट्स पेन ड्राइव पे एसपीएसएस की फाइल जो आउटपुट होती है ले लेते हैं, और आईटी कॉलेज में प्रिंट करा होगा, वो प्रिंट नहीं। उसका रीजन क्या है कि उसके सिस्टम में जिसपे पेन ड्राइव लगाई जा रही है एसपीएसएस नहीं, वो रीड ही नहीं कर। तो आप क्या करिए, अब जब यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप उसको वर्ड पे या आरटीएफ फाइल पे ट्रांसफर करा दीजिए, तो फिर वर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा, तो उसको ले जाके आप उसे प्रिंट कर। टाइप्स ऑफ डेटा एसपीएसएस का जो डिफरेंट कैटेगरीज का है वो अभी मैंने आपको बताया। न्यूमेरिक बाइनरी डेटा है, टेक्स्ट डेटा एक एक टाइप ऑफ डेटा भी मैं बता रहा था। कस्टम फॉर्मेट है, करेंसी डेटा है, जियो स्पेशल डेटा है, लाइक देन आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी स्क्रीन आपने वेरिएबल बनाया, डेटा एडिटर से जाके डेटा एंट्री कर दी, ओपन डेटा फाइल, एग्जामिन डेटा क्वालिटी, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर 999 आ रहा है, जैसे मैंने बताया। हैंडल मिसिंग वैल्यूज, मैंने मिसिंग वाला कॉलम बताया था कैसे भरेंगे, रेंज पर या डिस्क्रीट डिस्क्रीट। आइडेंटिफाई आउटलायर्स, वही 999 या जो इस तरीके का आउटलायर का मैंने शुरू में बताया था। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, वेरिएबल्स रिकोडिंग, डेटा एग्रीगेशन एंड सेव क्लीन। अब जब आपका क्लीन फॉर्म पर डेटा आ गया, तब फिर आप अपना एनालिसिस पे जाएंगे जैसा मैंने बताया। और जो चीज आपको कोरिलेशन निकालना है या सर आपको रिलेशन बताएंगे तो किस तरीके से उसको कर। मिसिंग फाइल्स इन नो सॉरी, टू फाइल्स का मर्जिंग करना, एक हमने कानपुर का लखनऊ का लिया, दूसरा स्मोकिंग का सर्वे हमने लखनऊ का लिया, तो किस तरीके से मर्ज करते हैं ये, यहाँ पर डेटा पे जाके मर्ज फाइल्स दिया हुआ है। तो हमने दो प्रकार की विंडो यूज करी, वेरिएबल व्यू, ऐड केसेस, ऐड वेरिएबल्स। ऐड वेरिएबल्स पे क्या होगा, हमें वेरिएबल व्यू में ऐड फंक्शन मिलेगा, और केसेस ऐड करेंगे तो केसेस स्प्लिट कर सकते हैं। बहुत बड़ा डेटा है, तो लखनऊ और कानपुर के खिलाफ एक्सेल शीट बनाई, ट्रांसफॉर्म कर दिया, खाली हमें लखनऊ का एनालिसिस करना है, तो लखनऊ का फाइल्स को स्प्लिट यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया। देन कंप्यूट वेरिएबल्स, जैसे हमने बताया था अभी आपको कि डू यू स्मोक सिगरेट, तो आपने कहा यस, फिर हाउ मेनी सिगरेट पूछा, फिर एक अगला क्वेश्चन था हमारा, डू यू सिगार, डू यू लाइक, इस तरीके का क्वेश्चन, उसमें फिर हाउ मेनी पाइप्स पर डे यू आर कंज्यूमिंग। तो सिगरेट नंबर और पाइप को यदि हमें ऐड करना है, तो उसको भी हम सीधे यहाँ पर एक नया वेरिएबल कर देंगे स्मोक, ठीक है ना, दैट विल बी अनदर वेरिएबल। इसको इस तरीके से यहाँ पर जाएंगे, रिकोड न्यू वेरिएबल्स, उसी वेरिएबल का नाम रिकोड कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मेट में ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो। यदि आपको इतना बताने के बाद भी प्रॉब्लम आती है, तो हेल्प मेनू इसमें दिया हो, इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग की हुई है, आप देखिए क्लिक हेल्प मेनू, और इस पर आप जाएंगे तो सारा आपको क्या चीज करना है वो आपको दिया।
यदि even after that I am giving a reference of G.A. मॉर्गन की बड़ी किताब, इंपॉर्टेंट बुक है, ये प्रैक्टिकल ब्रिस्टल की है, प्रैक्टिकल वर्कबुक बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इंफॉर्मेशन, ये आजकल पीडीएफ पे है, यू कैन गूगल में सर्च कर लीजिएगा। वैसे अभी लेटेस्ट 2022 में सबाइन लैंडाउ की बड़ी अच्छी किताब आई है, ब्रियन से एर्विस्टी चैपमैन। अब मैंने सर्च नहीं किया कि वेदर पीडीएफ इज अवेलेबल, आई परचेज दिस बुक, दिस इज बड़ी मुझे पढ़ने में लगी। तो यदि आप हैंडबुक इसको रखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस का दिस इज वन ऑफ द statistical analysis which I prepared during last 36 years. इस स्लाइड को मुझे बनाने के लिए 36 साल का कैरियर लगा, और ये 2017 या 18 में मैंने इस से आप बड़ी आसानी से जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे थे, यदि मान लीजिए आपको दो ग्रुप का कंपैरिजन करना है तो आप पहले चेक करिए कि अनपेयर्ड है या पेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल अनपेयर्ड ग्रुप है तो उसमें आप उसके वेरिएबल्स का नेचर देखेंगे, जो हमने वेरिएबल्स के डेफिनेशन में बताया, रेशियो है होगा या इंटरवल होगा, रेशियो इंटरवल होगा या नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल होगा। तो मान लीजिए रेशियो इंटरवल है, उसकी नॉर्मलिटी चेक करें। तो ये किसी ने पूछा था फर्स्ट आपने नॉर्मलिटी चेक करें, तो केएस कोलोमोग्राफ सिंड्रोम टेस्ट लगा के आप एस्टेशस में कर सकते हैं। मान लिया मिनी टैब यूज कर रहे हैं तो वहां पर एंडरसन डार्लिंग टेस्ट है, उसको लगा के सपारोविच टेस्ट है उसमें जेएमपी पे, तो उसको यूज करके आप उसकी नॉर्मलिटी चेक करेंगे। इफ डेटा इज रेशियो इंटरवल एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तब सीधे सीधे अनपेयर्ड टेस्ट कोई किताब कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं। इफ इट इज नॉट नॉर्मल, मतलब वो नहीं हो रहा तो मैन विट्टी टेस्ट। सेम इज द if your data is ungrouped and ordinal, pre-man विट्टी। if it is nominal, then Fisher's test या chi-square test। इसके अलावा सोशल साइंस पे या फंडामेंटल साइंस पे कोई भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ना किसी को जाने की जरूरत है। इफ यू आर हैविंग, जो हमने आपको बताया था उसी ग्रुप में पहली स्लाइड आपको चीट शीट बोलते हैं, वो भी इसके आप सीधे सीधे आप सॉफ्टवेयर पे जाके लगा सकते हैं। सेम इज द फ्लो चार्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट। इफ आउटकम वेरिएबल इज कंटीन्यूअस, टू ग्रुप का है, नॉर्मल है तो टू सैंपल टेस्ट, स्क्यूड है मतलब नॉन नॉर्मल है तो मैन विट्नी यू टेस्ट लगाएंगे। सिमिलरली फॉर कैटेगोरिकल, यदि ये पेयर्ड है तो मैक मैनर से या अल्फा टेस्ट लगाएंगे। इफ यू आर हैविंग दीस टू स्लाइड्स, तो आप कोई स्टडीशन या कोई स्टैटिस्टिक्स की किताब के लिए now just for instance in giving you, there are two methods, dependence method and interdependence। तो आप लोग भी अपने क्वेश्चनर बनाते हो 1 से 30 10 ऑब्जर्वेशन का जो अभी आप केस बता रहे थे, उसमें आपने डिफरेंट वेरिएबल्स को, जो आपका केस था सर 30 वाला, तो x1 x2 x3 xp xp इक्वल टू 30, और उतने हमने रिस्पॉन्स वेरिएबल्स किया। ये दिस इज कॉल्ड आवर स्टैटिस्टिक्स मल्टीवेरिएट डेटा, एंड दिस from this multivariate data format we can predict one or more variable on the basis of another। this variable को predict करते हैं, that is known as criterion variable, और जो जिसके द्वारा करते हैं वो predict। इसमें भी दो क्राइटेरिया है। if one criterion variable, so there are three concepts of statistics are there, that is the correlation and regression analysis करेंगे, जिसमें क्राइटेरियन वेरिएबल एज वेल एज प्रेडिक्टर वेरिएबल्स मैट्रिक और नॉन मैट्रिक होगा, लेकिन क्राइटेरियन वेरिएबल हमारा मैट्रिक होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएंगे उल्टा हो जाएगा, क्राइटेरियन वेरिएबल नॉन मैट्रिक होगा
लेकिन प्रेडिक्टर वेरिएबल मैट्रिक एंड नॉन क्राइटेरियन एनालिसिस करेंगे जब क्राइटेरियन वेरिएबल नॉन मैट्रिक होगा और प्रेडिक्टर वेरिएबल मैट्रिक। ये थंब रूल है स्टैटिस्टिक्स का। इसके अलावा आप कहीं पर भी जाएंगे यही चीज आपको, टू और मोर क्राइटेरियन वेरिएबल्स में दो चीजें हम लोग अधिकतर करते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या कैनोनिकल एनालिसिस, जिसमें सारे वेरिएबल्स आपके मैट्रिक होती हैं। स्लाइड थोड़ी कट देती है। Just I am showing this picture. Similarity of the wishes. कहते हैं ना एक डेटा सेट दूसरे से। I am saying that similarity is hard to define, but we know it when we see it. Just यदि आप रिजेंबल करें, इस डॉग के हेयर से इस लेडी के हेयर से रिजेंबल करते हैं, है ना? या आईज ऑफ दिस डॉग, इसके मैन के आईज के जस्ट क्या a single characteristic may not be sufficient on the basis of these दोनों को कह सकते हैं। Okay. Therefore, we are having the interdependence methods in our research, and those methods are factor analysis, cluster analysis, MSD or multidimensional screening or corresponding. These are the some high dimension हम लोग एस्पेशस का कई वर्कशॉप्स कराते रहते हैं। एक बेस का एक ये टेक्निक्स है। एक थोड़ा सी यहाँ पर 5 मिनट और बचे हैं। ये स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो, कोरिलेशन निकालते इस समय जब दो चीज वेरिएबल को, कोरिलेशन एंड कॉजेशन, दैट इज द जेफरेस की किताब है, उससे मैंने ये कॉपी की है 1934 की। कॉजेशन चेंज इन ए कॉज इन चेंज इन। दूसरा फैक्टर क्या आता है, चेंज इन बोथ ए एंड बी आर कॉज्ड इन चेंजेस इन द थर्ड वेरिएबल दैट इज सी। कंपाउंडिंग करते हैं, चेंजेस इन बी आर कॉज्ड बोथ बाय चेंज इन ए और बाय, यहां पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। जो पूरे वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स पे जब भी कोरिलेशन रिलेशन आता है तो वो एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा। एक स्वीडन का है 1960 से 1970 का डेटा सेट। उस कंट्री की बर्थ रेट धीरे धीरे कम होने लगी और वहां पर एक स्टॉप बर्ड्स होती है, आपने देखा होगा, जू वगैरह में लंबी चोंच वाली चिड़िया बोलते हैं, वो खत्म हो गई। आज भी हम लोग उसी भी एनालिसिस रिपोर्ट देखते हैं और अपने बच्चों को, तो उन लोगों, उस कंट्री के प्रूफ स्टडीशियंस ने ये कर रखा है कोरिलेशन निकाल बिटवीन द, मतलब जैसे जैसे चिड़िया या स्टॉप बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होती जाएगी, कंट्री भी, जैसे हमारे यहाँ एक बर्ड खत्म हो गई ऑलमोस्ट, मालूम है, वल्चर, ऐसे ही उनकी कंट्री में ये 10 साल का रिकॉर्ड। एक इसी तरीके का एग्जाम्पल है तो हम लोग बताते हैं, तो कैंडाल अगर बड़ा एक्सप्लेन करते थे 1990 से 2000 की अमेरिकन सेनेट, नंबर ऑफ रिपब्लिकन पार्टीज के सेनेट यदि बढ़ेंगे तो सन में जो सन स्पॉट्स होते हैं पर वो संख्या बढ़, तो अक्सर इस तरीके की हम लोग बेवकूफी करते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो हमारे स्टडी से। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इस स्पीशीज पे आप इस पार्टिसिपेंट्स की हाइट डालते, मान लीजिए 50 लोग हैं आप लोग, तो हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स डाल दें और बैंगलोर सिटी का 50 डेज का टेम्परेचर डाल दें, तो स्पीशीज को क्लिक करेंगे, कोई भी कोरिलेशन वो तुरंत होगा। नाउ इज देयर एनी सिग्निफिकेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बैंगलोर सिटी विद द स्टूडेंट्स सिटिंग इन दिस रूम? नॉट, लेकिन हम लोग ये काम करते हैं। तो इसलिए whenever you are using software, try to be the cost जानने की जरूर कोशिश है, and therefore
this is our last interpretation, that causation always implies correlation, but correlation does not necessarily imply causation. This is the important. And thank you for all. I think so.